जरा सोचिए, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी तंग सी जगह जो अगर बंद हो जाए तो पूरी आलमी मईशत का सांस रुक सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं आबनाए हरमूज की, और आजकल ये एक बहुत बड़े फौजी ड्रामे का मरकज बनी हुई है। मंजर कुछ यूं है कि गहरे नीले पानियों पर जंगी जहाज़ों के कतारें नमूदार हो रही हैं और उनके ऊपर हेलीकॉप्टर फिजा में मंडला रहे हैं। इनके ब्लेड्स की आवाज़ हवा में तनाव भर रही है। और ये कोई आम गश्त नहीं है। रडार स्क्रीन्स पर नुक्ते तेजी से हरकत कर रहे हैं। मिसाइल लॉन्चर्स अपने हदफ पर नजरें जमाए हुए हैं। यहाँ हर एक हरकत बहुत नपी-तुली है, एक पैगाम और एक वाज़े वार्निंग। तो पासदारान इनकलाब ने दुनिया को एक वाज़े सिग्नल दे दिया है कि इस अहम तरीन समंदरी रास्ते का कंट्रोल उनके हाथ में है। ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा नहीं, बल्कि मौजूदा आलमी निज़ाम के लिए एक खुला चैलेंज भी है। अच्छा, तो इस सारे शो ऑफ फोर्स के पीछे आखिर सोच क्या है? बात सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि ये जंग को देखने का, उसके बारे में सोचने का एक बिल्कुल ही अलग अंदाज है। इसे ऐसे समझें जैसे एक माहिर मार्शल आर्टिस्ट अपने से कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर मुखालिफ का वजन और ताकत उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है। ईरान की नेवी भी अपने हरीफों को ताकत से नहीं, बल्कि अपनी चालाकी और हिकमत अमली से हराने की कोशिश करती है। और ये जो कहावत है ना कि चूंटी से हाथी को मारना, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये ईरान के पूरे नेवल डॉक्ट्रिन का मरकज है। भला एक देश जैसे दुश्मन को कैसे गिराया जा सकता है? ताकत से नहीं, बल्कि हजारों छोटे लेकिन एक साथ किए गए हमलों से। ये स्लाइड हमें दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं का टकराव दिखाती है। एक तरफ हैं समुंदर के देव हैकल जहाज, अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स, और दूसरी तरफ छोटी तेज रफ्तार कश्तियों और ड्रोन्स का एक खतरनाक झंड। तो सवाल यह है कि ये छोटी कश्तियों का झंड एक बहुत बड़े जंगी जहाज को गिरा कैसे सकता है? जवाब छुपा है उन गैर रवायती हथियारों में जिन्हें बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। देखें, ये सिर्फ अलग अलग हथियार नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, खतरात का एक जाल। ड्रोन्स आंखों का काम करते हैं, साहिली मिसाइल दूर से निशाना लगाते हैं, और तेज रफ्तार कश्तियां करीब आकर अफरा तफरी फैला देती हैं। जरा तसव्वुर करें, आप एक अरब डॉलर के जंगी जहाज के कमांडर हैं। अचानक आपके रडार पर दर्जनों छोटे तेज रफ्तार टारगेट्स नमूदार होते हैं जो हर तरफ से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये किसी भी जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम के लिए एक डरावना ख्वाब है। इसे नाकारा बनाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ फौजी हिकमत अमली की नहीं है। इसका असल ताल्लुक है आलमी मायशत की शहर रग पर कंट्रोल हासिल करने से। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले तेल का तकरीबन 20% यानी हर 5 में से 1 बैरल रोजाना इसी तंग रास्ते से गुजरता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी दुनिया की मईशत का सबसे नाजुक पॉइंट है। इसलिए जब भी इन पानियों में कोई फौजी मशक होती है ना, तो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स और तेल की कीमतों में हलचल मच जाती है। यहाँ की जरा सी कशीदगी का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो जब दांव पर इतनी बड़ी चीज लगी हो, तो यहाँ असल मकसद क्या हो सकता है? क्या ये सब जंग की तैयारी है या फिर कुछ और? पूरी दुनिया यही देख रही है और यही सोच रही है, क्या हम एक बड़े तसादुम के दहाने पर खड़े हैं या ये सब एक बहुत बड़े और पेचीदा खेल का हिस्सा है? और जवाब यह है कि असल मकसद जंग लड़ना नहीं, बल्कि जंग को होने से रोकना है। ये बिल्कुल एक चौकीदार कुत्ते की तरह है। आप नहीं चाहते कि वो काटे, लेकिन आप ये जरूर चाहते हैं कि हर किसी को मालूम हो कि वो काट सकता है। मकसद हमला करना नहीं, बल्कि ये यकीनी बनाना है कि कोई दूसरा हमला करने की हिम्मत ना करे। और ये डेटरेंस सिर्फ हथियार रखने से नहीं आती, इसके लिए जवाबी हमले को बर्दाश्त करने की हिम्मत चाहिए, एक लंबी जंग लड़ने की सलाहियत चाहिए, और सबसे बढ़कर दुश्मन के जहन में एक मुस्तकिल खौफ और गैर यकीनी कैफियत पैदा करनी पड़ती है। बिल्कुल, जैसा कि एक तज्जियाकार ने बहुत खूबसूरती से कहा, जब आपके मुखालिफ को ये यकीन हो जाए कि हमला करने की कीमत बहुत बहुत ज़्यादा होगी, तो अक्सर जंग शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो इस हाईटेक जंगों और सुपर पावर्स के दौर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या असल ताकत कोई मिसाइल या जंगी जहाज नहीं, बल्कि अफरा तफरी फैलाने का एक ऐसा ठोस खतरा है जो मुखालिफ को कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर दे।